हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। अब हम एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है जियांगनान सिटी के एंटीक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रईस लोग ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसके बारे में जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बात कर रहा होता है कि आखिर इसने कौन सी गली के जो स्टॉल है उस पे से ये सामान ख़रीदा है, अपने कपड़े ख़रीदे हैं। आखिर इस तरह का गरीब लड़का हमारी शॉप के जेड स्क्रिप्चर स्टोर है जो उसमें क्या कर रहा है। फिर हमारा हीरो कहता है मेरा नाम लू फेंग है और मैं एक पेनलेस हाउस का हस्बैंड हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मेरी वाइफ भी रहती है। पर मेरी जो वाइफ है वो ना कि नेशनल ब्यूटी है, पर वो जो जी फैमिली है उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी डॉटर भी है। फिर लू फेंग बोलता है जो यूज़ी है वो मेरी वाइफ है और एक हायरस भी है जी फैमिली की, और वो प्रैक्टिकल माना जाए तो वो एक प्रिंसेस भी है। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी करवा दी गई थी जी फैमिली में, और मैं एक छोटा सा बस आम सा सन इन लॉ हूँ। और फिर वो बोलता है कि ये जो गिफ्ट है ये बढ़िया रहेगा जी कंपनी की सेलिब्रेशन के लिए, मैं इसको ही ख़रीदूँगा। और उसका नाम होता है वाइट मार्बल स्क्रिप्चर ऑफ पिक्सू। ये पिक्सू का स्टैचू होता है। और फिर वहाँ पर एकदम से हम गाड़ी देखते हैं जो कि वहाँ पर दो गाड़ी आपस में आकर रुक जाती हैं, और भाई बहुत तगड़ा सीन लगता है ये। फिर उस गाड़ी में से 6 मुस्टंडे निकलते हैं जो कि एक आदमी के साथ होते हैं। फिर वो आदमी उनमें से एक झुकते कहता है कि यंग मास्टर प्लीज़ लू फैमिली में वापस आ जाइए और हमारे यंग मास्टर बनकर रहिए। फिर वो कहता है कि जो लू फैमिली का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी हेड नहीं है जो कि बिज़नेस को कंट्रोल कर सके एक्सेप्ट यू। तो प्लीज़ हमारे साथ चलिए यंग मास्टर लू फैंग। और फिर वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो भी चौंकते हुए कहता है ओ माय गॉड, क्या ये इतना गंदा लड़का, करीब सा लड़का दिखने वाला, ये एक यंग मास्टर है इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली का। फिर वहाँ पे वो लड़की भी बोलती है जो कि पहले लू फैंग का मजाक उड़ा रही होती है, शायद से मैंने इसको गलत समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले एक कॉल भी आई थी कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर लू फैमिली का जो यंग मास्टर है वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आएगा, क्या शायद से ये वो है। फिर वहाँ पर वो बटलर बोलता है कि यहाँ पर फ़िलहाल लू फैमिली में कोई भी अभी मास्टर नहीं है, लीडर नहीं है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। फिर लू फैंग कहता है क्या फिर लू फैंग कहता है क्या इसका मेरे साथ कुछ लेना देना है, एक ऐसे लू फैमिली के बेटे के साथ जिसको खुद लू फैमिली ने बाहर धक्का मार के निकाल दिया था। और फिर वो बटलर कहता है बट यहाँ पर आप एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है हमारी फैमिली के, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर लू फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जब से मैं बच्चा था मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल ही चिढ़ता था। जब भी मुझे ना ही पोजीशन चाहिए थी फैमिली में और ना ही कोई पैसा चाहिए था, मैं हर चीज़ को त्याग करने के लिए तैयार था। पर तुमने जब भी मुझे लात मार के फैमिली से बाहर निकाल दिया, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। और अब तुम मेरे जैसे एक धक्का मार के निकाले गए हुए यंग मास्टर से भीख मांगने आए हो। क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं एक गली का कुत्ता हूँ। और फिर वो सब इस बात से घबरा जाते हैं। फिर लू फैंग गुस्से में कहता है कि इस गिफ्ट को मेरे लिए रैप कर दो और मैं पेमेंट उसमें करूँगा कैश में। और वो स्टाफ भी कहता है कि हाँ प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं। फिर लू फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि आप अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरी लाइफ में अपनी टांग घुसाना बंद कर दें, वरना इसका जो अंजाम है वो बुरा होने वाला है। फिर लू फैंग वहाँ से चला जाता है और फिर वो बटलर कहता है कि मैं यहाँ पर 20 साल से नहीं 30 साल से काम कर रहा हूँ बटलर के रूप में, और मैं 300 सालों से चले आने वाली लू फैमिली को इस तरह ख़त्म नहीं होने दे सकता। और फिर वो स्टाफ आता है वहाँ पर एक लड़का और कहता है कि यंग मास्टर ने जो पिक्सू लिया था हमने वो पैक कर दिया है जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था। फिर वो बटलर कहता है तुमने अच्छा काम किया। और फिर वो फ़ोन पे किसी से कहता है कल हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आएंगे आपके हाउस होल्ड के लिए। और जो यंग मास्टर लू फैंग है वो अभी फ़िलहाल जो जी कंपनी है उसी में रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। उसके बाद हमारा सीन यूजी के घर पर आता है, जहाँ पर एक औरत हमारे हीरो यानी कि लू फैंग को डांट रही होती है और वो कहती हैं कि हमने तुम्हें एक काम दिया था ग्रोसरी लाने का, और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया, वो भी तुमने इतनी ज़्यादा देरी लगा दी। क्या तुम ये चाहते हो कि हम खाना ना खाए और मर जाए।
और एक जो सर्वेंट होता है वो भी तुमसे ज़्यादा काम का होता है, और वो होती है जो लू फेंग है उसकी मदर इन लॉ, और इनका नाम होता है टैंग क्विंग। और ये हमेशा जो लू फेंग है उसे डांटती रहती है, फटकारती रहती है, क्योंकि ये समझती हैं कि जो लू फेंग है वो किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है, और ये हमेशा डिससेटिस्फाई रहती हैं लू फेंग से। और जो उनकी बेटी है, प्यारी सी बेटी है, उनको ये हमेशा बचाना चाहती रहती हैं, और हमेशा डिवोर्स करवाने के लिए तैयार रहती हैं लू फेंग से उनका। और जो लू फेंग है ये उन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा कम समझती है, ये समझती है कि लू फेंग की कुछ औकात नहीं है इनके सामने। और फिर लू फेंग कहता है कि मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैदल आ रहा था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई। और फिर वो फिर से चिढ़ जाती है लू फेंग की मदर इन लॉ, और कहती हैं कि तुम यूज़लेस ट्रैश कहीं के बेवकूफ़, उल्टी बाल्टी, उल्टी खोपड़ी के बदतमीज़ बेहुदा इंसान। और फिर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मुझे अपनी मदर कह सको, और तुमने मुझे अपनी मदर कैसे कह दिया, और आखिर ये क्या चीज़ें हैं जो तुमने हाथ में ले रखी है। और वो होती है पालक और अंडे। और फिर वो इन चीज़ों को फेंकते हुए कहती है कि आखिर तुम उन चीज़ों को क्यों नहीं लाए जो कि मैंने तुमसे बोली थी, तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा करते रहते हो सबके सामने। और वो इन चीज़ों को फेंक देती हैं, और लू फेंग को तो कुछ समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। और जैसे वो अपना हाथ उन्हें उठाने के लिए बढ़ चलता है, वैसे ही वहाँ पर उनकी मदर इन लॉ कहती हैं कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि जो यूजी है उसके ग्रैंडफादर को आखिर तुमने दिखा क्या, कि उन्होंने अपनी बेटी का जो हाथ है वो एक भिखारी के हाथ में दे दिया। और फिर वहाँ पर कोई आता है और वो कहते हैं मॉम और लू फेंग मैं घर आ चुकी हूँ। और वो होती है यूजी जो कि घर आ चुकी होती है, और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हारी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर जो लू फेंग है वो उसका नाम पुकारता है, और फिर उसकी मदर कहती हैं कि यूजी आखिर तुम घर आ ही गई, आज मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ। और फिर यूजी कहती है कि लू फेंग और तुम मॉम तुमने फिर से फ़ाइट करना शुरू कर दिया, क्या मैं घर पर भी रिलैक्स नहीं कर सकती, मैं फिर से थकी हारी आती हूँ हर रोज़, और तुम मुझे यहाँ पर भी रिलैक्स नहीं करने देते। और फिर लू फेंग जो होता है वो उसे सच सच बताने लगता है आखिर क्या हुआ था मार्केट में। और फिर हमारा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर लू फेंग सब्जियाँ ले रहा होता है, और पीछे से कुछ लोग बोलते हैं क्या वो जी फैमिली का सन इन लॉ है, क्या वो वहाँ पर सब्जियाँ ले रहा है। फिर कोई बोलता है आखिर वो सड़ी सब्जियों को क्यों ले रहा है, क्या सिस्टर टैंग हमारे साथ कार्ड्स नहीं खेलती। और फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जो जी फैमिली है वो इतनी ज़्यादा गरीब होंगी कि वो वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमें लू फेंग का नज़रिया दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि ये वेजिटेबल्स कितने ज़्यादा फ्रेश है और कितनी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, और ये कितनी ज़्यादा बढ़िया भी है इस साइड से। और ये जो लोग हैं जो वो कह रहे होते हैं वो उनकी सबकी बात उसकी मदर इन लॉ ने सुनी होती है, क्योंकि वो वहाँ पर ही खड़ी होती है। और जो यूज़ी है वो इस बात पर चिल्लाने लगती है और कहती है मदर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो जो लू फेंग है उसे भी पैसे भी नहीं दिए थे ग्रोसरी ख़रीदने के लिए। फिर उसकी मदर कहती है आखिर क्या हुआ, वो एक मैन है और मैन को ऐसे काम करते रहना चाहिए, मैं उसकी मदर इन लॉ हूँ, इस वजह से क्या वो मुझ पर थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं कर सकता, और आखिर वो मेरा किस बात का सन इन लॉ है, और क्या उसके पास वेजिटेबल्स या फिर ग्रोसरी ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आखिर वो इस घर में क्या कह रहा है। यूजी की मॉम लू फेंग को टोकते हुए कहती है कि तुम शायद से एक मैन होगे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम हमेशा अपनी वाइफ के पीछे दुबकते रहते हो, और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ काम करे और तुम फल उसका पाओ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरी आदत लगती है तुम्हारी, और तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम यूज़लेस ट्रैश कहीं के। आखिर मुझे तो ये सोच आती है कि इसके ग्रैंडफादर ने तुम्हारे हाथ में मेरी बेटी कैसे दे दी, तुम यूज़लेस ट्रैश कहीं के। अब तुम्हें 1 घंटे में मुझे जो खाना है वो तैयार चाहिए, और तुम्हें बनाना है वो 1 घंटे में, और इतने समय के लिए जो यूज़ी है वो मेरे साथ जा रही है लिविंग रूम में, क्या तुमको कोई ऑब्जेक्शन है मेरे यूज़लेस ट्रैश कहीं के। फिर अगले ही पल वहाँ पर एक फ़ोन आता है यूज़ी की मदर के पास, और वहाँ पर कोई बोलता है कि सिस्टर टैंग क्या आप फ्री हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, जल्दी आ जाइए, यहाँ पे हम गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर जो यूज़ी होती है वो लू फेंग से पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर लू फेंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। और इतने में जो यूज़ी की मदर होती है वो कहती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ, तुम बस रुकना, और मैं बस रास्ते में ही हूँ, बस तुम मेरा थोड़ा सा वेट करना। तो गाइस यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसको सपोर्ट करना, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
तो यार इस सीरीज़ को सपोर्ट करो यार, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। मदर होती है, उनके पास कॉल आता है जहाँ पर पीछे से कोई बोलता है कि सिस्टर टैंग हमें आपकी ज़रूरत है, क्या आप अभी आ सकते हैं, हम खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए ज़रूर से जल्दी से आ जाए। और फिर वो कहती हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। और इतने में यूजी जो होती है वो लूफेंग से पूछती है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो? फिर लूफेंग कहता है मैं ठीक हूँ। और यूजी तुम जाकर आराम करो, मैं अभी खाना फिनिश करके तुम्हारे पास आता हूँ, मैं खाना बना के लाता हूँ। फिर जो यूजी होती है उसे चिंता हो रही होती है लूफेंग की, और फिर वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा काम मत किया करो। और फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि ओ नो, मैंने जो चम्मच है वो गिरा दिया, इसलिए मुझे इसे वापस से धोना पड़ेगा। और फिर जो यूजी होती है वो अपने मन में कहती है कि ग्रैंडफादर ये वो इंसान है जो कि आपने मेरे लिए चुना है। और फिर जो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी कह रही होती है ग्रैंडपा मैं फ्रीली लव करना चाहती हूँ। और फिर उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि मेरी छोटी बच्ची, लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शक्ल या फिर पैसों के ऊपर किया जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पेनीलेस इंसान से भी हो सकता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान से हो सकता है जिसके पास एक भी पैसे नहीं हैं। पर चाहे उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, पर वो एक हिडन ट्रेज़र है, और पे वो बहुत सारे पत्थरों के बीच में एक जेम है। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम उसको एक बार समझो। और फिर वो कहती है यूजी क्या मुझसे ग्रैंडपा झूठ बोल रहे थे, आखिर वो ट्रेज़र कहाँ पे है? फिर हम लूफेंग को देखते हैं जो कि खाना बना के परोस रहा होता है। उसके बाद जो यूजी होती है वो लूफेंग से कहता है क्या तुमने जो कॉन्ग्रेचुलेट गिफ्ट है वो ख़रीद लिया है कल के लिए सेलिब्रेशन में देने के लिए? फिर जो लूफेंग है वो कहता है हाँ मैंने ख़रीद लिया है, मैंने अपने सारे पैसे ग्रोसरीज़ में उड़ा दिए थे, इसलिए वजह से मैं इसमें बढ़िया तरह से पैकिंग भी नहीं करवा पाया। और हम देख सकते हैं भाई उसमें एक साइड से वो पैकिंग नहीं होती है उसमें। और फिर यूजी कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट अब तुम खाना खा सकते हो। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जी कंपनी को जो कि बहुत ज़्यादा सजी हुई होती है, और जहाँ पर एक लड़का आते हुए कहता है यूजी लूफेंग अगर तुम कैसा कॉन्ग्रेचुलेट गिफ्ट लेके आए हो हमारी कंपनी के लिए, क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? और ये होता है जी होंगी जो कि जनरल मैनेजर होता है जी एंटरप्राइज़ का। और ये यूजी का जो बड़ा भाई है वो भी होता है जो कि हर समय यूजी से कम्पीट करना चाहता है और उसे हराना चाहता है बुरी तरह से। ये कभी भी यूजी को अपने से ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता। और फिर वो कहता है कि जल्दी से इसे खोलो, मुझे और इन सबको ये देखना है। फिर लूफेंग कहता है मैं इसे यहाँ पर नहीं खोल सकता। और फिर वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें शर्म आ रही है इसे खोलने में? और फिर वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि हाँ इसे शर्म क्यों नहीं आएगी, वैसे इसे शर्म तो ये नहीं आई कि ये यहाँ पर ले आए, क्योंकि ये भी एक वर्थलेस जर्क है अपने गिफ्ट की तरह, जैसा इसका गिफ्ट वर्थलेस वैसा ही ये वर्थलेस। और फिर वहाँ पर कोई बोलते हैं कि इसको यहाँ तक ये भी शर्म नहीं आई कि इसने इतना बेहुदा जो गिफ्ट है वो यहाँ पर लिया है ये लूफेंग। और फिर वहाँ पर यूजी कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि ये कितना ज़्यादा महंगा है फिर कितना ज़्यादा सस्ता है, ये लूफेंग यानी कि इसे अपने पूरे दिल से लेके आया है, और जो इसके प्यार है वो मनी के साथ मेज़र नहीं किया जा सकता। फिर लूफेंग कहता है क्या यूजी सच में मेरे आगे खड़ी हो रही है और मुझे बचाना चाहती है? फिर वहाँ पर सभी मौजूद लोग हंसने लगते हैं उनकी सिचुएशन पे। और फिर वहाँ पर एक इंसान आता है जो कि कहता है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सेलिब्रेशन में आए। और वो होता है जी लीशन जो कि जी होंगयू का फादर भी होता है। और वो कहता है मैं जी लीशन आपको जी फैमिली की तरफ से अपने गेस्ट के रूप में आपको वेलकम कहता हूँ। और वो होता है जी लीशैंग जो कि जी फैमिली का चेयरमैन है फ़िलहाल, और जी यूजी का अंकल भी। और फिर वो कहता है अगर आप यहाँ पर ट्रबल कोस करने के लिए आए हैं तो आप यहाँ से तुरंत जा सकते हैं। फिर यूजी कहती है लूफेंग तुम अंदर जाकर कुछ ज़्यादा बोलना मत और उनको मौका मत देना तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने का। फिर लूफेंग कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में कोई बोलता है जो जियांगनांग सन फैमिली है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वांग यीजी का ओरिजिनल कैलीग्राफी का लेटर जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। और फिर जो अगला है वो है होनफा कंपनी की जो गोल्ड चिनचैन की मूर्ति जो कि आपके गुड फॉर्च्यून को लाएगा। और जो तीसरी है वो है वांग फैमिली इंटरप्राइज ग्रुप की गोल्ड कोड ऑफ वेल्थ की मूर्ति
जो कि आपकी वेल्थ को हर दिन के हिसाब से बढ़ाएगी। और यही कुछ जो इनाम है वो हमें मिले हैं। और थैंक यू आप सभी को कि आप हमारी जी फैमिली को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे एंटरप्राइज़ ग्रुप को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर वहाँ पर अनाउंसर बोलता है अब अगला जो गिफ्ट देने वाला इंसान है वो है जी का बेरोज़गार हस्बैंड, जिसका नाम है लू फैंग। और वो अपना कॉन्ग्रेचुलेसन गिफ्ट हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, तो सभी उन पर अटेंशन दीजिए। फिर कैमरा जो स्पॉटलाइट है वो लू फैंग पर लाई जाती है, जहाँ पर सब उसे देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि देखो वो वहाँ पर जा रहा है। फिर लोग लू फैंग के बारे में बात करने लगते हैं, क्या यही वो बेवकूफ़ इंसान है जिसकी शादी जी फैमिली में हुई थी? देखो तो इसका जो गिफ्ट बॉक्स है वो भी कितना ज़्यादा बेकार है, ये इतना ज़्यादा गरीब इंसान है। फिर लोग उसकी जो बाल है, हेयर कट है और जो जैकेट है और उसी के साथ जो गिफ्ट है उसका भी मतलब कीमत लगाने लगते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं। फिर जो हांग्यू होता है वो सोच रहा होता है, यानी कि कह रहा होता है कि इस तरह का इंसान आखिर क्या ही ला सकता है, ये खुद अपना मजाक उड़वाने वाला है। और ये सोच सोच कर वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता है। फिर जो लू फैंग है वो गिफ्ट को खोलते हुए कहता है यूजी एंड मैं जो है वो एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं जी फैमिली को, जिससे जो जी फैमिली है उस पर धन की जो बारिश है वो होती रहे। और जैसे ही वो डिब्बे को खोलता है वहाँ से बहुत ज़्यादा चमक उठती है, जिसकी वजह से जो और लोग होते हैं वो तो हैरान होते ही हैं, उसके साथ यूजी भी हैरान होती है और कहती है आखिर ये इतना सब चमकदार क्या है। फिर हम देखते हैं उसी मार्बल के वाइट पिक्सू को, जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। और फिर वहाँ पर लोग कहते हैं क्या जो जी यूजी का बेरोज़गार हस्बैंड है उसने प्रेजेंट किया है एक प्रीशियस वाइट मार्बल पिक्सू को। और ये सोचकर वो है लू फैंग है वो भी हैरान होता है और कहता है क्या मैंने ये तो नहीं ख़रीदा था, आखिर ये कैसे निकल आया। और जो मेरा छोटा सा गिफ्ट था वो इतने ज़्यादा महंगे प्रीशियस जेड पिक्सू में कन्वर्ट कैसे हो गया। और फिर यही सोचकर वो कहता है कि जो पिक्सू है वो एक मिथिकल बीस्ट है, जो कि पिक्सू की जो ये जेड बॉडी है ये इवल स्पिरिट्स को हटाती है, भगाती है। और फिर वहाँ पर हांग यू बोलता है क्या एक वाइट जेड पिक्सू, आखिर इसके पास इतने ज़्यादा पैसे कैसे आ गए ये इसको अफोर्ड कर सके। और वो कहता है क्या क्या ये फेक तो नहीं है। उसके बाद होंगे बोलता है लू फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतने बड़े और बेहतरीन दिन पे तुमने जी फैमिली को एक फ्रोशियस बीस्ट की मूर्ति गिफ्ट करने की सोची। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो हाथ तुम्हें खिलाते हैं तुम उन्हें ही काटना चाहते हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली को ऐसा गिफ्ट देने की, और तुम जी फैमिली में ही रहते हो। और फिर वो कहता है कि तुम जी फैमिली में इतना बड़ा डिजास्टर लाना चाहते हो, तुम हमको एक कर्ज देना चाहते हो क्या, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ पे गई। फिर लू फैंग कहता है क्या तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो कहता है नहीं, मैंने यूजी को प्रॉमिस करा है कि मैं कुछ भी और कभी भी किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगा। और फिर वहाँ पर जो हांग यू होता है वो कहता है डैड जो लू फैंग है वो हमारी फैमिली को कर्ज देने की कोशिश कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मूर्ति को भी यहाँ पर लेके आया है। और फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो पिक्सू है वो एक फेरोशियस बीस्ट है, जो कि सिम्बलाइज़ करता है चीज़ों को शुरुआत करने में, और हमें वो खुद ही ख़त्म करनी पड़ती है। और वो बस चीज़ों को डिवोर करना जानता है, निगलना जानता है, ख़त्म करना जानता है। और लू फैंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इरादे कुछ नेक हैं हमारी फैमिली के लिए। क्या तुम हमारी फैमिली को ख़त्म करना चाहते हो या फिर बदनाम करना चाहते हो। और फिर वहाँ पर वो कहता है अब तुम क्या बोलना चाहोगे, मुझे ये बताओ लू फैंग। और फिर वहाँ पर लोग जो प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं कि लू फैंग वो उसकी तो शादी भी जी फैमिली में हुई थी, क्या वो जो जो जी फैमिली है उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है आखिर। और फिर वो कहता है ये कितना ज़्यादा शेमलेस है। और वहाँ पर कुछ और लोग होते हैं वो कहते हैं कि आखिर जो यूजी है वो तो एक गॉडेस है, आखिर उसने इस तरह के इंसान से शादी कैसे करी। और फिर जो लू फैंग है वो भी कुछ बोलना चाहता होता है पर उसे कोई भी बोलने नहीं देता। फिर यूजी बोलती है अंकल शायद से कोई मिड अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और फिर जो हांगी होता है वो कहता है कि यूजी अगर तो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कैसा है ये तुम्हें पता ही चल गया है, पर फिर भी तुम उसे डिफेंड कर रहे हो, आखिर क्या चीज़ है इसमें। फिर वहाँ पर यूजी धीरे से बोलती है आखिर तुम इस चीज़ को यहाँ पर क्यों लाए थे। फिर लू फैंग कहता है कि मुझे लगा था कि जो ये वाइट मार्बल पिक्सू है ये यहाँ के लिए सूटेबल रहेगा। और फिर यूजी बोलती है अब मुझे ये लग रहा है काश
तुम 10 युआन की कोई चीज़ उठा लाते स्ट्रीट पे से। काश ऐसा ही होता, फिर हमें हंसना तो हम पे इतनी हंसाई तो नहीं उठती। थोड़े बहुत ही हंसते हम पे लोग और फिर सब भूल जाते। पर अब ये हम पे हंसेंगे भी और हमारे जो पेरेंट्स हैं उन पर भी नाम उठाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा शोई चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसको मतलब भूलेंगे नहीं लोग। और ये बहुत ज़्यादा ही याद रखने वाली चीज़ है और लोग बहुत ज़्यादा नाम उठा रहे होते हैं उस पिक्सू पर भी और लूफेंग के और यूजी पर भी। और फिर लूफेंग कहता है मुझे ये पता नहीं था और ना ही मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा। फिर वहाँ पर सीन चेंज होता है और वहाँ पर कोई बोलता है जियांग नान की लूफेंग बोल रहा हूँ, जियांग नान की लू फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। और फिर ये सुनकर सब कुछ शांत सा हो जाता है और सब शॉक हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं लू लू फैमिली। और फिर जो हांग यू होता है वो कहता है आखिर वो यहाँ पर कब आए। और फिर जो लीशैन है वो कहते हैं कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ और मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। और फिर वो बटलर जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था वो कहता है कि हम लू फैमिली से हैं और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट गिफ्ट देने आए हैं तुझे। और फिर वो बोलता है कि हमारा पहला जो गिफ्ट है वो जी फैमिली के लिए है और जो दूसरा गिफ्ट है वो हम रीपे करना चाहते हैं हमारे मास्टर के कर्ज को। और फिर वहाँ पर वो बटलर अपना हाथ हिलाता है और कहता है कि उन गिफ्ट को यहाँ पर लाया जाए। और फिर हम देखते हैं वो पहले में तो पिक्सू होता है और वहाँ पर लोग कहते हैं क्या एक दूसरा पिक्सू, और ये भी जेड वाला है जैसा कि लूफेंग का था। तो फिर वहाँ पर कहते हैं आखिर इनका मास्टर कौन है, आखिर वो इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो सकते हैं। और फिर वो कहता है बटलर ए इसको एक्सेप्ट कर नहीं तो फुट यहाँ से। अरे वो ऐसा नहीं कहता, वो यूँ कहता है कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो लूफेंग है उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है इन्हें। और फिर वहाँ पर जो लीशन है वो कहता है कि थैंक यू, आपको ऐसे कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता है आखिर लू फैमिली इतनी बड़ी लू फैमिली हमारी इस छोटी सी सेलिब्रेशन में क्या कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और जो लू फैमिली है उन्होंने भी सेम पिक्सू दिया है जैसा कि लू फैंग का है। और अब मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता लू फैंग से, क्योंकि लोग समझेंगे कि मैं इसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पर जो बटलर है वो कहता है अब जो बाकी है उन्हें भी लाया जाए। और फिर वहाँ पर वही मुस्टंडे जो होते हैं 3 मुस्टंडे अपने साथ कुछ सूटकेस को लेके आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा माल होगा यार, देखना तुम। और फिर वो कहता है अब ये है हमारे यंग मास्टर का कर्ज। और वहाँ पर कहते हैं जो लीशन है वो कहता है यंग मास्टर का कर्ज क्या है ये। वो होते हैं 9 करोड़ 99 लाख युआन, वो भी कैश में। और ये सब देखकर वो दोनों बाप बेटे उनकी जो जान होती है वो हलक में आ जाती है, घबरा जाते हैं बुरी तरह से, एक दूसरे की मुंडी पकड़ के हिला रहे होते हैं, गला पकड़ के हिला रहे होते हैं। जो वहाँ पर बटलर होता है वो कहता है कि जो हमारे यंग मास्टर है यानी कि यंग मास्टर लू है और जो जी फैमिली की हायर हैं उनके जो रिश्ता है वो एक साथ बन चुका है। इसकी वजह से ये हमारी तरफ से उन दोनों के लिए गिफ्ट है। और उसके बाद वो कहता है कि अब यहाँ पर मेरा और कुछ काम नहीं बचा है और मुझे अपने और भी चीज़ें हैं जो कि करनी है, इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर जो वहाँ पर आदमी होता है ली शैंग वो कहता है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। फिर जो यूजी होती है वो कहती है आखिर ये यंग मास्टर लू है कौन जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। फिर जो हमारा हीरो होता है यानी कि लू फैंग होता है वो कहता है किसको बता आखिर ये कौन है, और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा हैरानी है आखिर ये यंग मास्टर लू है कौन। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है वो कहता है कि आखिर जो हमारी फैमिली के हायर है वो है कौन, और हमारी फैमिली है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है अब। जिसके बाद जो ली शैंग होता है वो कहता है आखिर मुझे इसके बारे में कैसा पता होगा। फिर जो वहाँ पर एक लड़की होती है वो कहती है कि ये जो बड़ा मौका है ये मुझे मिला है और जो यंग मास्टर लू हैं वो डेफिनेटली मुझ में इंटरेस्टेड होंगे। फिर वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहती है कि ए बूढ़ी औरत वो तुम में नहीं मुझ में इंटरेस्टेड है और वो मुझको पसंद करते हैं। और ये होती है रिलेटिव जी फैमिली की। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है इस बात के ऊपर और यूजी इस बात को देखकर हैरान होती है। और फिर वो कहती है कि इवन लूफेंग और मैं 3 साल से एक साथ हैं, पर हमारे बीच में एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस है और हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। पर बेशक से हम शादीशुदा हैं, मतलब सिर्फ नाम के कपल हैं, हम असली में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हैं। फिर वो कहती है और इन दोनों का जैसे यंग मास्टर लू है उनका भी सरनेम लू है और इन इसका भी लू है,
तो क्या ये दोनों मैच मैच नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही तो नहीं है। फिर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़, ये कावर्ड कहीं का इतना ज़्यादा रिच तो नहीं हो सकता। और वो लू फैंग की तरफ देख रही होती है। फिर जो यूजी का कज़न होता है वो कहता है कि डैड देखो, जो ये पिक्सू है जो कि हमें लू फैमिली की तरफ से गिफ्ट में मिला है, वो जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें भगा देती है, और जैसे ही हमारे घर में आया ये हमारे लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। फिर जो यूजियो कहती है वो कहती है कि देखो देखो देखो, जो ये पिक्सू है जो कि लू फैमिली ने दिया है, ये तो सेम टू सेम लू फैंग वाले के जैसा है। फिर जो उसका कज़न होता है वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लू फैंग एक जंक है, और तुमने इसके हमारे जो यंग मास्टर है उसके गिफ्ट को इससे कंपेयर किया, ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। फिर यूजी कहती है कि वहाँ पर गुस्सा होकर चलने के लिए कहती है लूशेंग से, और फिर लूशेंग कहता है कि ठीक है, अभी घर जाके ना मुझे खाना भी बनाना है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें जी यूजी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेबल पे बहुत ज़्यादा खाना पड़ा होता है। और फिर वहाँ पर जो यूजी की मदर होती है वो कहती है कि देखो, मैंने सुना है कि जो हमारी फैमिली है उसको 10 मिलियन का गिफ्ट मिला है लू फैमिली से, और जब यूजी की शादी हुई थी तब तो हमें एक सिंगल अठन्नी भी नहीं मिला था। और फिर जो यूजी के फादर होते हैं वो कहते हैं इस सब को बंद करो, और उनका नाम होता है जोशुआ, ये वो जी जोशुआ तगड़ा नाम है। और फिर जो वो होती है यूजी की मदर वो कहती है जोशुआ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आखिर मैंने गलत ही क्या कहा है। और फिर वो टेबल पे हाथ मारते और कहती हैं कि आखिर हमारी इतनी ज़्यादा सुंदर बेटी को आखिर तुमने इस शिट बैग के हाथों में कैसे दे दिया, और आखिर मैं ऐसा कैसे ना करूँ, आखिर मैं सैड क्यों ना हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी है। और ये जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो कहते थे कि मैं अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। और एंड में उन्होंने एक डिसीज़न किया कि वो हमारी बेटी को इसके जैसे को सौंप देंगे, और ये ये एक शिट की तरह है जो कि हमारे सामने बैठा है और फ्री में खाना खा रहा है। आखिर ये क्या ही चीज़ है, ये मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यूज़ी इसे जल्दी से एक डिवोर्स दे दो। उसके बाद जो जोशुआ होता है वो कहता है कि डिवोर्स तुम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये मैरिज है ये मेरे फादर ने करवाई थी, और ऐसा अब तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जो यूजी की मदर होती है वो चिढ़ जाती है और कहती है उसे मारते हुए, उसका कान खींचते हुए कि हे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने इन्हें डिवोर्स नहीं देने दिया ना, तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूँगी जोशुआ। और फिर जो जोशुआ होता है वो कहता है प्लीज़ ऐसा मत करना और मुझे मारना बंद करो। फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि तुम दोनों बकवास करना बंद करो, मैं अभी डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। और फिर जो यूज़ी होती है और उसकी मदर होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यूज़ी की मदर कहती है क्या तुम सच में डिवोर्स दे रहे हो? और जो यूज़ी होती है वो कहती है लूफेंग, आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है? फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि मेरी वजह से ही जो जी फैमिली है उसके ऊपर इतनी बड़ी आँच आ गई है, और मेरी वजह से ही जो जी फैमिली है वो यूज़ी को इतना ज़्यादा परेशान करती है, और यूज़ी को इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और अगर मैं ये सब छोड़ दूँगा, अगर मैं इस घर को छोड़ दूँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद वो डिवोर्स देने के लिए जा ही रहा होता है और अपना पेन उठाकर उस पे साइन ही कर रहा होता है। उसके बाद जो वहाँ पर यूज़ी होती है वो कहती है कि मैं जो डिवोर्स है वो नहीं करने वाली। और उसके बाद जो उसकी मदर होती है वो कहती है यूज़ी, आखिर तुम क्या कह रही हो, और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। और इसके बाद जो यूज़ी होती है वो कहती है मॉम, आप सिर्फ बकवास कर सकती हैं और अब आप चुप हो जाइए, क्योंकि जो लूफेंग है वो मेरा हस्बैंड है, और उसने हर बुरी सिचुएशन में मेरा साथ दिया, और वो मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है, और हर जो घर का काम है उसमें भी उसने मेरा हाथ बटाया था। और इसी के साथ जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती थी वो मेरे पीछे खड़ा होता था, और ना ही उसने मुझे कभी भी सर्दी होने दी, और ना ही कभी उसने मुझे भूखा सोने दिया। और वैसे भी वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, और जो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उस पर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग है, और मैं बहुत ज़्यादा उसकी थैंकफुल हूँ, और इसी वजह से मैं आज तक उसे डिवोर्स नहीं दे पाई, और ना ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। और फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि मैंने आज तक ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये मेरे हर काम पर अटेंशन देती थी,
और हर काम को नोटिस करती थी। और मैं तो ये सोचता था कि ये मेरे बारे में कुछ भी केयर ही नहीं करती। जिसके बाद वो हंसता है और कहता है ठीक है, अब मैं भी डिवोर्स नहीं देने वाला। और उसके बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है यूजी, अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं चेंज होकर दिखाऊंगा, और अब से मैं कभी भी डिवोर्स की बात ही नहीं करूँगा दोबारा से। और फिर जो यूजी होती है वो कहती है चेंज, अगर तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं चेंज होकर दिखाऊंगा। फिर जो यूजी होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें चेंज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं बार बार से अपने घर वालों से ऐसे मौक ना हुआ करूँ, और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाते हैं। मैं बस यही नहीं चाहती हूँ, और मैं दिखाना चाहती हूँ कि वो सब गलत हैं। मैं जी फैमिली को दिखाना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गलत थे मेरे हस्बैंड के बारे में। और फिर वो कहती है हाँ, वो कहता है कि हाँ, हम उनको एक साथ दिखाएंगे ये सब, और वो यूजी को अपने पास ले आता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब तुम्हें और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हर वो चीज़ को वापस ले आऊँगा जो कि तुमने खोई है। और जो लूफेंग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है इस बात पे। फिर हमारा सीन चेंज होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद एक लड़की होती है, वो कहती है बिग ब्रदर लूफेंग, आखिर आप वापस आ ही गए, और आखिर आप कब फैमिली में वापस आ रहे हैं। और फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि मुझे अभी भी हर वो चीज़ चाहिए जो कि मैंने खो दी है। फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है कि जो लू फैमिली है वो जियांग नाम में एक कंपनी बनाने वाली है, और उसका इंचार्ज वो आपको बनाने वाली है। फिर जो लू फेंग होता है वो कहता है कि अगर अच्छा ऐसी बात है कि ये एक टेस्ट होने वाला है मेरे जैसे एक ऐसे इंसान के लिए जिसको जो लू फेंग फैमिली है उसने अपने बाहर निकाल दिया अपने आप से, और ये बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। फिर वो लड़की कहती है कि आखिर लू फैमिली का आपसे क्या चक्कर है, और आखिर आप उनको इतना बुरा क्यों मानते हैं, और आखिर आपके साथ हुआ क्या है। फिर जो लू फेंग होता है वो कहता है कि तुम्हें उनकी तरफ से बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, और मेरे पास बहुत ज़्यादा कम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी खुल के बात कर सकता हूँ लू फैमिली में। चलो अब हम अगले दिन मिलेंगे, अब बाय। फिर जैसे ही वो जाता है तो उसका जो फ़ोन है वो बजने लगता है, और फिर वो कहता है कि हाँ, अब वो समय आ गया है, अब मेरा खेल शुरू होने वाला है। और जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें बड़ी बड़ी कंपनीज दिखाई जाती है। जिसके बाद वहाँ पर बोलता है कोई, मैंने सुना है कि जो लू फैमिली है वो यहाँ पर शंघाई में एक अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रही है और एक अपनी कंपनी बनाने वाली है। जिसके बाद वहाँ पर जो उनके बीच में ग्रैंड माँ बैठी होती हैं वो कहती है हमें उनके साथ एक पार्टनरशिप बनानी होगी और उनको दिखाना होगा कि हमसे बेस्ट कोई नहीं। जिसके बाद जो यूजी के अंकल होते हैं वो कहते हैं कि जो लू फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और यहाँ तक कि उनके जो न्यू प्रेसिडेंट हैं उनको भी किसी ने नहीं देखा है, और यहाँ तक कि जो उनका एंट्रेंस का सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी किसी ने भी नहीं देखा है। जिसके बाद उसकी ग्रैंड माँ जो होती है वो कहती है जो लू फैमिली का लीडर है वो रियल में उनका एक बहुत बड़ा ही ई स्टेट बिजनेस है, और जो ची फैमिली है वो उनके सामने एक केक के पीस के बराबर है, एक तिनके के बराबर है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो यूज़ी है वो सूटेबल रहेगी उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए, और उनकी जो पार्टनरशिप है वो उनको अपना ही बना लेगी यूज़ी। जिसके बाद जो उसका यूज़ी का कज़न होता है वो कहता है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए, नेगोशिएशन में हमें इस ज़रूर से इसको ही भेजना चाहिए, और जिसके बाद जब ये फ़ेल होकर आएगी तो हम इसका बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाएंगे, और तब ये बिल्कुल एक फूल की तरह लगेगी, एक फूल की तरह यानी कि एक पागल की तरह, और मैं इसके हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला हूँ। फिर हमें वापस से सीन में लाया जाता है जहाँ पर जो यूज़ी होती है उससे लूशेंग कुछ कह रहा होता है, और कह रहा होता है कि ये एक बिजनेस पार्टनरशिप डील होने वाली है, और जो लू फैमिली है वो वहाँ पर तुम्हें ही जाना चाहिए, और मुझे पक्का पता है कि जो लू फैमिली है वो एग्री हो जाएगी तुम्हारे लिए। और फिर जो यूज़ी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर नेगोशिएट कर सकूँ, और ये एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी पार्टनरशिप है, और मैं श्योर हूँ कि जो अंकल है वो मुझे कोई भी मौका नहीं देने वाले इसके बारे में। फिर लू फेंग जो होता है वो कहता है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें मौका ज़रूर से देंगे।
फिर जो यूज़ी होती है वो कहती है ग्रैंड माँ मैं ज़रूर से इस अपॉर्चुनिटी को लूँगी और ज़रूर से अपना बेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं यूज़ी ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और जो यंग पर्सन है उन्हें उन्हें ऐसा ही होना चाहिए और मुझे पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी, पर मुझे यकीन है कि तुम हमारी जो उम्मीदें हैं उनका अच्छी तरह से यूज़ करोगे। फिर जो उसका कज़न होता है यूज़ी का वो कहता है यूज़ी और जबकि इतना बड़ा मौका मिला है तो तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम क्या ही कर सकते हो और तुम इस डील को हम उम्मीद करेंगे तुम इस डील को अपना ही बना लो और अपना लो, जिससे हमारी जो ये फैमिली है उसका बहुत ज़्यादा ही भला हो जाएगा। फिर हमें टाइम में फिर से वापस लेके आया जाता है और जो लूफेंग होता है वो कहता है कि तुम डेफिनेटली सक्सीड करोगे। जिसके बाद जो यूज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और कहती है ग्रैंड माँ अगर मैं हार गई तो फिर क्या होगा आखिर मेरे साथ, क्या मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। फिर जो उसका कज़न होता है वो कहता है हंसते हुए कि हाँ हाँ ग्रैंड माँ ज़रूर से बताइए आखिर जो यूज़ी है उसे कंपनी छोड़नी पड़ेगी, आप इस बात के ऊपर भी ध्यान दीजिए। फिर वहाँ पर तुरंत बाद जो लू फैंग होता है उसकी एंट्री हो जाती है। फिर जो लू फैंग होता है वो कहता है यूज़ी क्या तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गई। फिर यूज़ी का कज़न कहता है देखो यहाँ पर कौन आया है, एक शिट इंसान, एक बेवकूफ़ इंसान जो कि हमारी जी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। फिर जो लू फैंग होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जो ये बकवास से मीटिंग्स हैं इनमें आने का कोई भी शौक़ नहीं है, बस मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को लेने आया हूँ ताकि हम घर जा सकें एक साथ। फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि यूज़ी क्या तुम्हें तुम्हें ये सब परेशान कर रहे हैं मिलकर, तो तुम मुझे बता सकते हो अगर ऐसी बात है। फिर यूज़ी भी मना कर देती है। फिर जो उसका कज़न होता है यूज़ी का वो कहता है कि देखो आखिर यहाँ पर कौन शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हर बात पर अपनी जो वाइफ है उनके पैरों में पड़ा रहता है और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो वाइफ है उसे यहाँ से जी फैमिली एंटरप्राइज से जल्द ही लात मार कर निकाल दिया जाएगा और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तुम दोनों के पास, और तुम अपना घर भी खो दोगे। फिर जो वो होता है लूफेंग होता है वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम मेरी वाइफ का फ़ायदा उठाना चाहते हो, और ये जी फैमिली एंटरप्राइज़ भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी वाइफ के ऊपर तुमने बैट लगाई है वो बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा है और मैं भी एक बैट लगाना चाहूँगा, और मेरी बैट ये होगी कि अगर मेरी वाइफ जीत गई यानी कि नेगोशिएशन करने में जीत गई तो फिर यानी कि तुम जी होंगी तुम इस एंटरप्राइज़ को लीव कर दोगे। फिर उनके बीच में ये बैट लग जाती है और वो भी जो उसका कज़न होता है यूज़ी का वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर यूज़ी का कज़न कहता है कि मैं डरा भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊँगा, और मैं भी इस बात के ऊपर बैट करता हूँ। और फिर जो यही होता है कज़न होता है वो अपने मन में कहता है एनीवे यहाँ पर ये जो नेगोशिएशन है ये ऐसी वैसी तो है नहीं कि कोई भी वूमेन इस नेगोशिएशन को सक्सेसफुल कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और चलो तो आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको हम अपनी इस बेट का विटनेस बनाते हैं, और अगर यूज़ी जो है वो सक्सेसफुल हो गई तो फिर मैं जो अपनी पोस्ट है उस पे से उसको त्याग दूंगा और एक जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, और कभी भी जो बिज़नेस वाले काम होंगे कंपनी के उनमें दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आखिर ये तुम्हें कैसा लगता है। फिर जो वो होता है लूफेंग वो कहता है कि ठीक है तो अपने शब्दों को बस याद रखना तुम, क्योंकि तुम अपने वादे से बहुत जल्दी पलट जाते हो। और वो भी पीछे गुस्सा हो रहा होता है, इतने में जो लूफेंग होता है वो कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं, अपना हमें अभी भी डिलीशियस खाना भी खाना है। फिर वो कहती है यूज़ी कि जो ये लूफेंग है ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ही बदलता चला जा रहा है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और वहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं लू एंटरप्राइज़ में गई थी आज, जो कि नया नया खुला है, पर वहाँ का जो गार्ड था, जो डोर का गार्ड था, उसने मुझे लात मार के वहाँ से भगा दिया, और मैं अगर लू एंटरप्राइज़ में एंटर हो जाती और वहाँ के प्रेसिडेंट मुझे देख लेते तो मैं उन्हें अपने बस में कर लेती, मतलब सेड्यूस कर लेती उन्हें। और जिसके बाद जो यूज़ी होती है वो कहती है कि ये जो दोनों वुमेन्स हैं ये यहाँ की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाली वो है, मतलब एम्प्लॉय हैं, और ये किसी भी नेगोशिएशन को चुटकियों में कर सकती हैं, पर यहाँ इनको भी भगा दिया गया वहाँ से, यहाँ पर मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता।
और अगर ये जो फ्रंट गार्ड अगर यही फ्रंट डोर से ना जा पाई तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ इनके सामने। फिर उसके सामने यूजी के सामने कोई आ जाता है, कोई बाइक या फिर स्कूटी लेकर। फिर वहाँ पर हम देखते हैं वो होता है लूफेंग, जो कि अपना स्कूटर ले आया होता है वहाँ पे। और फिर जो यूजी होती है वो कहती है कि आखिर ये क्या करने वाला है। और इसने जो भी कहा था मैं वहाँ पर ध्यान से सुन रही थी, और इसने मेरे लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल बना दी हैं। फिर जो यूज़ी होती है वो पुरानी सभी बातों को सोचने लगती है, जहाँ पर उसने डिवोर्स की बात की थी और उसकी मदर ने मुझसे मना कर दिया था। फिर यूज़ी ने वहाँ पर कहा था कि जो लूफेंग है वो हमेशा मेरे लिए खाना बनाता है और मेरा हस्बैंड है, और इसने कभी मुझे बीमार नहीं होने दिया, ना ही इसने मुझे कभी भूखे रहने दिया। इसलिए ये हर उस जगह पर खड़ा था जहाँ पर इसे की मुझे ज़रूरत थी इसकी। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जो यूज़ी होती है वो कहती है जो ये लू फैमिली है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और इनकी हमें एक भी चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एंडलेस है। इनके पास बहुत बड़ी ज़्यादा ही पहुँच है, और इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और ये एक फिरोसियस क्रोकोडाइल की तरह है, जंगली से क्रोकोडाइल की तरह है इस बिज़नेस की दुनिया में। और इनके सामने हम तो एक छोटी सी वो है चींटी के समान भी नहीं है। और फिर वो कहती है कि पार्टनरशिप ये प्रॉबेबली नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इज़्ज़त तभी रहती है जब हम फ्रंट डोर से जाए, अगर हम पीछे वाले डोर से जाएंगे तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए फिर वो कहती है लू फैंग, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मुझे इस परेशानी में क्यों डाल दिया, आखिर मुझे तुम्हारे उन बकवास से शब्दों पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था जब तुमने कहा था कि मैं सक्सीड कर पाऊँगी। फिर लू फैंग भी इन बातों से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर जो यूज़ी होती है वो कहती है कि जो ये है मैं कभी भी जीत नहीं पाऊँगी, ना ही सक्सीड हो पाऊँगी, और मैं ये जल्द ही जो ये जी फैमिली है ये मुझे जल्दी ही यहाँ से लात मार के भगा देगा, और उसके बाद मैं सब कुछ हार जाऊँगी, अपना सब कुछ हार जाऊँगी। और जो ये सारा कुछ है, ये सारी कंपनी है, वो जी होंग्यू के फैमिली के जेब में चली जाएगी, और वो ही इस सारी फैमिली को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर जो यूज़ी होती है वो रोते रोते हुए कहती है अब बताओ, अब तुम मुझे बताओ आखिर अब मैं क्या करूँगा। फिर जो लूफेंग होता है वो उसे गले से लगा लेता है, और वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं लूफेंग तुम्हें हर वो चीज़ दिला दूंगा जो जो कि तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें कभी भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो यूज़ी होती है वो कहती है कि तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो, मुझसे दूर हट जाओ, एक मतलब मजाक के अंदाज में। फिर जो लू फैंग होता है वो कहता है कि मेरे पास एक फ्रेंड है जो कि काम करता है लू फैमिली के रियल एस्टेट कंपनी में। कहती है कि एक फ्रेंड, तुमने सही कहा ना। और फिर जो ये लू फैंग होता है वो कहता है कि अब चलो पहले हम घर चलते हैं और पहले थोड़ा बहुत अच्छा सा खाना खा लेते हैं। फिर जो यूजी होती है वो कहती है कि लू फैंग अब मैं तुम्हें जल्द ही एक कार दिला दूंगी, ताकि तुम जब मुझे उसमें बारिश में लेने आओ तो तुम्हें भीगना ना पड़े। फिर यूजी कहती है, लू फैंग कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पहले हम खाना खाने चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लूफेंग और यूजी होते हैं वो एक कंपनी के सामने आ जाते हैं, जिनके सामने एक कार भी होती है। फिर उनको एक गार्ड रोक देता है। फिर वो कहता है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को स्वागत नहीं किया जाता जिनका कोई घर ही नहीं है, जो कि बेदखल है, ऐसे लोगों का हम स्वागत नहीं करते। फिर वो गार्ड हमारे हीरो से कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुन नहीं रही है। और फिर वो कहता है कि क्या मुझे फिर से ये बात बोलनी पड़ेगी तुमसे। फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस गाड़ी को स्कूटर बोलने की, ये मेरी मोटर बाइक है, और तुम्हें इससे इसकी बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो गार्ड कहता है हैरान होते हुए कि क्या तुम इसे एक मोटरसाइकिल कहते हो, ये तो बस एक मेटल का टुकड़ा है जो कि तुमने जंकयार्ड से उठाया है। और वो कहता है क्या कहा तुमने, मैंने ये कबाड़े से उठाया है, आखिर तुम किसको देख रहे हो ऐसे, तुम्हें एक और बार इसे देखना चाहिए ढंग से। फिर जो लूफेंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है, लूफेंग तो ठहरा लूफेंग, वो वहाँ से अपने स्कूटर उठा के भागने लगता है। फिर वो गार्ड भी पीछे लटक जाता है, और वो कहता है हे आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई जानता होगा इस बिल्डिंग में, अगर तुम किसी और जगह पर तो नहीं आ गए हो। फिर वहाँ पर हमें आवाज़ आती है गिरने की। फिर हम देखते हैं जो लूफेंग की मोटरसाइकिल होती है वो वहाँ पर टूट चुकी होती है। फिर लुफेंग भी गिर पड़ा होता है, वो भी कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और क्या तुम यहाँ पर खुद को सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर तुम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें तोड़ रहे हो। फिर वो गार्ड कहता है यहाँ पर फ़िलहाल तो जो लू फैमिली की कंपनी के एंट्रेंस है इस पर तो मैं ही रूल हूँ और मैं ही रेगुलेशन हूँ,
और फिर वहाँ पर अंदर से एक लड़की आती है जो कहती है जोंगे, आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर कैसे आ रहा है, आखिर क्या हुआ। फिर वहाँ पर जो गार्ड होता है वो भी कहता है कि ज़ोलिंग, यहाँ पर एक बेवकूफ़ सा लड़का है जो कि यहाँ पर इंटरव्यू देने आया और कह रहा है कि वो प्रेसिडेंट से मिलना चाहता है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम अप्लाई करना चाहते हो। फिर जो हमारा लूफेंग होता है वो कहता है नहीं, और वैसे मैं ठीक हूँ। और जो लूफेंग होता है वो पागल हो रहा होता है। फिर जो वो होता है गार्ड, वो कहता है चिल्लाते हुए, हे जाओलिंग, तुम्हें इस पर अटेंशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक गरीब सा लड़का है। फिर जो वो लड़की होती है वो भी लूफेंग के स्कूटर की हालत देख लेती है। फिर वो अपने तेवर बदलते हुए कहती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम अभी यहाँ से मतलब बेदखल करे जाते हो, यहाँ से निकाले जाते हो। और हमारी इस कंपनी में ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों को हायर भी नहीं किया जाता, चल यहाँ से निकल जाओ। और फिर जो वो होता है लूफेंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अब तुम जैसे ही अंदर जाओगे वहाँ पर ल्यू वांगवान को यहाँ पर भेजना और उससे कहना कि यहाँ पर लूफेंग खुद आया उससे मिलने। और देखना जैसे ही वो इस बात को सुनेगा वो मुझसे खुद ही वेलकम करने आएगा। फिर वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है अच्छा तो मिस्टर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई अपॉइंटमेंट कर रखी है प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेसिडेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हर किसी अरे गहरे से मिलते घूमें। फिर जो वहाँ पर गार्ड होता है वो कहता है अब तुम इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम अंदर चले जाओ, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। फिर वहाँ पर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि तुम बस एक बार चेक करके तो देखो, ल्यू वांगे की जो स्टार रिजर्वेशन लिस्ट है उस पर मेरा ही नाम मिलेगा। फिर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है आखिर इस लड़के को स्टार रिजर्वेशन लिस्ट के बारे में कैसे पता चला, कि ये सच में एक वीआईपी है। फिर हमें थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग अंदर बैठा होता है और वह कहता है अपने मन में कि मैंने जो ये कपड़े हैं ये यूज़ी की और मेरी जब शादी थी मैंने ये तब खरीदे थे, और जब से मैंने ये गंदे ही नहीं किए, ख़राब ही नहीं किए, मैंने नहीं सोचा था कि ये आज के दिन, इतने बड़े दिन, ये ख़राब हो जाएंगे मुझसे। और फिर वहाँ पर जो वो लड़के होते हैं वो एक लिस्ट ले आई होती है लू फेंग के सामने, और वहाँ पर लू फेंग अपने हाथ साफ़ कर रहा होता है और वो लड़की अपने मन में घबराते हुए काँपते हुए सोच रही होती है कि ये गाय, इस लड़के का नाम तो सच में स्टार रिजर्वेशन लिस्ट में है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और फिर वहाँ पर हमें ल्यू वांगे को दिखाया जाता है जो कि कहता है यंग मास्टर, आखिर आप कैसे आ गए, आपने मुझे एक बार फ़ोन कर दिया होता मैं खुद ही आपको इमिडिएटली वहाँ पर लेने आ जाता। फिर जो वो दोनों होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। वो लड़की कहती है क्या ये इंसान प्रेसिडेंट है। और फिर वो गार्ड जो होता है वो भी घबरा रहा होता है, वो कहता है ऐसा लगता है जिस जॉब के लिए मैंने इतने पापड़ बेले थे वो आज के आज समाप्त होने वाली है। फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है ओल्ड ल्यू, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था तुमसे मिलना, यहाँ तक कि मुझ पे एक जो गार्ड था वो भी बहुत ज़्यादा रूड बन रहा था, मुझे उससे भी गुजर कर नहीं आया जा रहा था, वो इतना ज़्यादा खतरनाक तुमने काम पे लोग रख रखे इतने खतरनाक। फिर जो ओल्ड ल्यू होता है वो कहता है यंग मास्टर, आप ज़रूर में मजाक कर रहे होंगे क्योंकि ऐसा अब कोई नहीं बचा इस कंपनी में, मैंने उन सब को बहुत पहले ही फायर कर दिया है, निकाल दिया है। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है मैंने इतनी मुश्किल से मुझे इतनी मुश्किल के से तो गोल्फ़ के लिए टाइम मिला था, और यार ये लोग हमें कभी भी जीने नहीं देते। और फिर वो ये सब काँपते हुए कह रहा होता है, घबरा रहा होता है वो हमारे लूफेंग से। फिर वो कहता है एक गार्ड जो होता है वो कहता है माय लॉर्ड, मेरे ग्रेट एंसेस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं अंधा था तो जाके मैं आपको देख नहीं पाया था, मैं अंधा था सच में, और मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज़ मुझे फायर मत कीजिए, मेरी जो पूरी फैमिली है वो इसी नौकरी पर टिकी हुई है, प्लीज़ मैं इसी नौकरी से उनका पेट पाल सकता हूँ। और वो ये सब कहते हुए लूफेंग के सामने झुका हुआ होता है घुटनों पर। फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें फायर कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा भी तो नहीं हूँ यार, और ना ही ये इस कंपनी में मेरा कोई ओहदा है, ना ही इस कंपनी में मेरी कोई पोस्ट है, आखिर मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें फ़ायर करूँ या फिर नहीं, और ये सब मेरे हाथ में नहीं है। फिर जो ओल्ड ल्यू होता है वो कहता है यंग मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हो, ये एक होनर है हमारे लिए। और जो वो लड़की जो हमारा ये ओल्ड होता है वो उस लड़की से कहता है आखिर तुमने ऐसा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से ले आया, अभी इसे जल्दी से इमिडिएटली इसे फायर कर दो, यहाँ से भगा दो इसे लात मार कर। फिर थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेंग जो होता है वो यूजी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो यहाँ पर कल आएगी और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, सारे अरेंजमेंट रेडी है ना। फिर ओल्ड ल्यू कहता है हाँ यंग मास्टर, हमने सब कुछ रेडी कर रखा है, और क्या मैं उसे कल बता दूँ कि ये सब आपने अरेंज कर रखा है। फिर यहाँ पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दोगे और कमेंट भी कर दोगे। तो धन्यवाद यार। और अब वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेते हैं। अगर आपको और भी चैप्टर्स देखने हैं, इसके और भी वीडियो चाहिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और मैं वीडियो थोड़ी लेट डालता हूँ और शायद से दूसरा चैनल भी बनाऊँगा, तो इसलिए आप उसको भी सब्सक्राइब कर देना। उस पे हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे भाई, बड़ी बड़ी ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मित्रों, इफ़ यू वांट सोलो लेवलिंग, तो फिर मैं उसकी भी मानवा को एक्सप्लेन कर दूंगा। बस क्योंकि उसका एनीमे चल रहा है ना, इसलिए मज़ा आ जाता है, उसके आगे चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिर उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर चैनल को सब्सक्राइब रखना, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।